जय श्री माता जी। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आपके पास आपके श्री चरण पर विश्व के सारे संत आपके साथ ध्यान करने हेतु बैठी हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, आपके ऊपर हम पूर्ण रूप से समर्पित है। कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने। राइट हैंड हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ, दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों लाडली सात चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को
दूर कीजिए। गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश गौरी माता के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान। संपूर्ण चित्त लिभार के पास रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे लिभार पर प्रदान कीजिए। चंद्रदेव का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रदेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान पर लिवर के ऊपर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्यसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या
गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त लीवर के ऊपर ही रखेंगे। फिर तीनों नाभि एक एक चक्र को देखते रहेंगे। तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। हिस्टोरिकल चीज है, उनको भी पढ़े, उन्होंने भी यही कहा है कि आप परमात्मा को पाने के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अंतर उनमें मुझमें जरा सा थोड़ा सा फर्क है। इतना ही अंतर आता है कि उन्होंने कहा था कि परमात्मा को पाने के अधिकारी बहुत ही कम, इसलिए ठीक है कि कुछ भक्ति में रहें और कुछ अपने ऊपर योग वोग लगाकर अपने मन को अनुशासित करें। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि अनुशासित मन, फिर चाहे वो किसी भी तरह का हो, और वैसा भी मन कि जो विषयों के पीछे दौड़ता है और अपने को जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं, दोनों ही मन इस कार्य के लिए व्यस्त है। ऐसा सुंदर मन जो छोटे बच्चों जैसा निष्पाप हो, वही इस परमात्मा को पाने का अधिकारी है, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन कौन पढ़ता है उनको कोई पढ़ता जो नहीं ना। प्रश्न तो यह है कि हम लोग सभी को पढ़ते हैं और उसमें से उनको ज्यादा पढ़ते हैं जिनको धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, और मालूम भी है तो थोड़ा बहुत मालूम। जो अपने को बहुत हिंदू कहलाते हैं उनको पहले आदि शंकराचार्य को पढ़ना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने तो हिंदू धर्म की संस्थापना करी थी, फिर आदि शंकराचार्य को क्यों नहीं पढ़ते? दुनिया भर के लोगों को आप पढ़ते हैं, उनको क्यों नहीं आप पढ़ते और उनको आप जानते थे? उसमें मुझमें जो अंतर है वो इतना ही है कि वो कहते थे कि बहुत ही करोड़ों में एक बहुत है, मैं कहती करोड़ों में लाखों तो है ही। समझते ये आशावाद का अंतर नहीं है, ये समय का अंतर है। समय का
कलयुग का समय है ही बड़ा घनघोर युद्ध का समय, अंधकार और प्रकाश का घनघोर युद्ध चल रहा है। आपको पता नहीं, क्योंकि आप सिर्फ अभी मुझे ही देख रहे हैं, अपने से परे आप किसी को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो लोग रियलाइज हैं वो जानते हैं कि कैसा कैसा चंग बांधा गया। आज पूर्णिमा का रोज है, आज दोनों का जोर है। नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस दोनों अपना जोर बांध रहे हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का पूरा जोर है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को चूसे चली जा रही है, और सिंपैथेटिक कितना भी चूस ले, अगर पैरासिम्पैथेटिक उस अनंत से एकाकार हो जाएगी तो उसमें वो भरता ही रहेगा। कितना भी आप पेट्रोल खर्चा करें, अगर वो पेट्रोल पंप ही में लगा हुआ है तो फिर क्या डरने की। ये सारे सिंपैथेटिक का प्रश्न। सिंपैथेटिक की जो एक्टिव कॉन्शियसनेस की साइड है, जहां से आप सारा काम करते हैं, जिसे एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, वो अगर अति इस्तेमाल हो तो कैंसर जैसा रोग हो जाता है। और जिस तरफ में सुपर ईगो होता है वो ज्यादा इस्तेमाल हो तो पागलपन आ जाता है। हम किसी को ठीक ठाक नहीं करते हैं। यह भी कहना है कि हम बीमारियां ठीक करते हैं, एक तरह से गलत ही बात है, क्योंकि वो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इन दोनों भी सिस्टम को ठंडा कर देती है, अपने आप ही मनुष्य जो है वो ठीक हो जाता है। अगर कोई पागलपन होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर कोई आपके अंदर में ओवर एक्टिविटी से कैंसर जैसा रोग होगा वो भी ठीक है। कैंसर का इलाज सिर्फ सहज योग, और कोई उसका इलाज संसार में नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। हम जानते हैं कि थोड़े दिन में बिल्कुल ये बात सिद्ध हो जाएगी, और हमने बहुतों का इलाज भी जो किया है कैंसर का, वो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो भी बता सकते हैं। तो भी एक बात पहले और शुरू से ही कह रही हूं कि चित्त हमारा कहाँ है। चित्त क्या उस कैंसर पे है जो इस शरीर को जर्जर किए हुए है, जो कि जड़ है। हमारा चित्त अगर चैतन्य पे है तो चैतन्य की बात सोचनी चाहिए। जब तक हम अपना चित्त चैतन्य की ओर नहीं रखेंगे तो जड़ भी हमें सताएगी। सारा काम चैतन्य का, जड़ता का कोई काम ही नहीं। हमको इतनी आदत जड़ता की हो गई है, इतनी आदत जड़ता की हो गई है कि मनुष्य छोटी छोटी जड़ बातों से फिसल जाता है। छोटी छोटी जड़ बात, जैसे मैं आपसे कहूं, एक भी हमारे पास आती थी, उनको रियलाइजेशन हो गया और वो काफी अच्छे से देने वगैरह लगे। लेकिन रियलाइजेशन का मतलब भी ये तो नहीं कि आप वयस्क हो गए, आपका पुनर्जन्म हो गया, आप दूसरे बच्चे हो गए। अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, उस पर उनका चित्त, मेरा लड़का जो है वो ठीक हो जाए, मेरे बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाए, मेरा पति जो है उनका ठीक हो जाए, फिर थोड़ी देर मेरे पैसे का मामला ठीक हो जाए। चित्त कहाँ है? चित्त आप रियलाइज हो गए तो भी चित्त वही है जिसे आप छोड़ के आए हैं। जिसने चैतन्य पे चित्त रखा है वो बहुत ऊंचा उठ गया है। आपके बीच में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो बड़े ऊंचे, सब देवता स्वरूप है। ये लोग वंदनीय है। यही देवताएं हैं, इन्हीं को देवता कहना चाहिए जिनका रीबर्थ हो। बेकार की बातें करने वाले लोगों से झगड़ा करने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं। जिनको आना हो आए, नहीं आना हो नहीं आए, उनसे झगड़ा करने, भिड़े और वाद विवाद करने का आज समय रहे नहीं, क्योंकि वो लोग वाद विवाद ही करते रहेंगे। क्योंकि शंकराचार्य ने भी कहा था ना कि निम्न कोटि के लोग हैं, उनको तो ठीक है वो अपने किसी तरह से अपने मन को अनुशासित करें और किसी तरह से अच्छे से रहें, चोर चकोरी से बचे, एक अच्छे सामाजिक घटक बनते रहे। किंतु परम में पाने वाले लोग, परम की ओर दृष्टि रखने वाले लोग, ऐसी चीजों से संतुष्ट होने वाले नहीं। जब तक परम आपने पाया नहीं, आपको मेरे ऊपर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इस ढकोसलेबाजी की बिल्कुल जरूरत है। किसी भी चीज आपको कोई भी बताए, आप कुछ विश्वास न करके पहले अपने अंदर पा लीजिए, तभी आप मेरे ऊपर भी विश्वास। यहां कोई बाजार खोलना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं है, सिर्फ मुझे यहां मनुष्य का परिवर्तन करने का है।
और इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म देख लेंगे, हम तो हमें अनंत में ही रहने की आदत थी। लेकिन अब भी ये सोच लेना चाहिए कि जो कोई मर चुके तो मर चुके हैं, उनकी बातें लेकर के न दोहराइए, चित्त अपनी ओर रखिए। शायद हो कि उनमें से आप एक हो जिन्होंने कुछ कुछ लिख दिया था, हो सकता है कि आप ही वो बड़े भारी लोग हो जिन्होंने कि बहुत कुछ लिखा और आज फिर यहाँ जन्म लेकर के आए हैं अपना दावा लेने। जो हो चुका तो दी। सहज योग में जो साधक होता है उसे कुछ भी नहीं करना। जो डूब रहा है पानी में वो कुछ न करे तो अच्छा है, लेकिन बाकी के तैराक लोग उसे बचाते हैं और उसे उठाते हैं। यही साधारण तरह से सहयोग आप समझिए। जो लोग अपने सूत्र पे उतर गए हैं, जो लोग पार हो गए हैं, जो अपने अंदर एकाकार अपनी शक्ति से हो गए हैं, वही सब कुछ करेंगे। आप शांत बैठिएगा जो अभी तक पार नहीं है। आपके सूत्र में आकर वो आपको प्यार देंगे, आपके सूत्र पे आकर वो आपके चक्रों को ठीक करेंगे, क्योंकि आप अभी अपने चक्रों को जानते ही नहीं। जब आप पार हो जाएंगे तब आप मेरी बात जानिएगा कि हाँ यहाँ चक्र है, ये चक्र घूम रहा है, वो चक्र चल रहा है, उनका ऐसा चक्र है। तभी आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, सामूहिक चेतना, उसका आभास। पहले ही से नाही करने लोगों का ये स्थान नहीं है और नहीं उनके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था की जाए। ऐसे लोग जो कि आप हैं, चाहे वो कितने भी कंडीशन हो, लेकिन जो सच्चाई चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए, वो सर आंखों पर हमारे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जन्म में ही उनको मिलेगा, चाहे उनकी कैसी भी कंडीशनिंग हो गई हो, चाहे उनके कुंडलिनी साथ कैसा भी खिलवाड़ हो। खिलवाड़ बहुत हो चुके हैं। पर मैं कहती हूँ कि किसी की कुंडलिनी की खराबी आ गई है, उसमें लोग मुझे कहते हैं आप विरोध कर रहे हैं। भाई पागलपन की बात है। एक माँ है अगर बच्चे की कोई चीज बिगाड़ देखती है अगर उससे वो बताती तो किसी का विरोध नहीं करे। तुम्हारी अबोधिता में, तुम्हारे सादगी में अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ हो गया है तो उसको हम ठीक करने के लिए बैठे होंगे। लेकिन पहले ही से इस तरह की बात सोच लेना, ये कौन सी आर्तता है, ये कौन सी मांग है। गुरु का आज गुरु पूर्णिमा का आज दिवस है और सहयोग का पूर्ण वर्णन विशद रूप से करना किसी छोटी समय में संभव नहीं। मेरा आज विचार था कि काफी विषय पे मैं कह सकूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ ये विषय अत्यंत विशद है, सागर के। और मेरे अनेक ध्यान के क्लास में मैंने लोगों से बताया है। इतना ही नहीं, जो लोग रियलाइज हैं वो उस स्तर पे आ गए हैं कि इस बात को समझ सकते, क्योंकि उनके हाथ से वो प्रवाह, वो आनंद लहरियां बह रही हैं, वो प्रेम की लहरियां बह रही हैं, जिससे वो समझ सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, सामूहिक चेतना क्या है। इसको भी समझना चाहिए कि ये कौन सी। अभी बहुत से लोग आप में ऐसे भी होंगे जो मेरी ओर हाथ करके बैठे तो आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे हाथ थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। अब उससे लोग कहेंगे कि नहीं हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं। वो वाइब्रेशंस नहीं है, वो तो आप हमारे विरोध में हैं। आपके अंदर कोई चीज हमारा विरोध कर रही है पूरी समय। ये जो हम प्यार आपको दे रहे हैं उसके विरोध में थरथरा रहा है। ये आप हमारे विरोध में खड़े हैं इसलिए आप थरथरा रहे हैं, वो वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन तो तभी हम मानते हैं जिस वक्त आपके सहस्त्रार का चलना रुक। कबीरदास जी ने कहा है कि शिखर पर अनहद बाजे। शिखर पर अनहद की आवाज आती है, माने हृदय में जो स्पंदन है वैसी आवाज आने लगती। वो तो हुई जब तक टूटा नहीं। जब टूटने पर सारी आवाज टूट करके, सारी ही आवाज टूट करके आप परमात्मा से एकाकार हो जाए, तब न कोई आवाज आती है, न कोई चीज दिखाई देती है, न कोई चीज दृश्यमान है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि है, हमें दिव्य फलाना है। ये सब स्थिति दृष्टि से क्या होता है, दृष्टि से क्या मिलने वाला। दृष्टि से ही अगर सब कुछ मिलने वाला होता तो फिर खोज का है। इस दृष्टि से मिलने वाला वो नहीं है और इस कान से सुनने वाला वो नहीं, किंतु वो जानना है अंदर से। जिसने उसे अंदर से जाना है वही उसे समझ सकता है। दृष्टि से
क्या बहुतों को दिखाई देते हैं, बड़े बड़े करिश्मे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े लोगों को चित्र दिखाई देते हैं। मुझे बहुत से लोग आकर बताते उसको चमत्कार। मैं कहती हूँ बेटे इससे परे परमात्मा, ये सब परलोक सब मरी हुई थी, इससे परे परमात्मा एक अनुभव, ये एक अनुभव है, इससे परे परमात्मा है। इसे छोड़िए, सबको छोड़ के निराकार में जब आप एकाकार परमात्मा से होंगे तब इन सब चीजों का अर्थ लगेगा जो साकार बनी बैठी। इस आनंद लहरी से लोगों ने बहुतों को ठीक भी किया, बीमारियां ठीक हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हुई है जिसका मुझे बहुत आनंद है कि 10 आदमी पार भी हो गए, सब ने मिलकर सामूहिक किया, पार हो गए। अब आप ये कहेंगे कि इतने जल्दी कोई पार क्यों होता है? नहीं होते, बहुत से लोग नहीं होते। 4-4 साल लोग हमारे पास आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई तो बड़े भारी मिनिस्टर साहब है, कोई गवर्नर साहब है, कोई कुछ है। नहीं होते तो नहीं होते, हम उसे क्या करें? हमें किसी से पैसा तो लेना है नहीं कि आप 2000 रुपया दे दीजिए हम पार कर दें, सर्टिफिकेट दे दें। ये जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ भाई, हुआ तो हुआ। अभी हम अमेरिका गए थे, वहां पर एक साहब बहुत बड़े राजा हैं, वो कहीं वहां मिले, वो हमारे साथ थे। वो हमसे कहने लगे कि माता जी ये क्या आप जो आता उसको पार कहते, हमको नहीं कहते, हमने क्या किया? मैंने कहा बेटे हम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि तुम्हें दुख होगा। तुम धर्म के ऊपर में इतना लेक्चर होते, तुमने कभी धर्म में उतरे हो क्या? ये रात दिन तुम जो अपनी जान को मारे ले रहे हो, ये किससे मारे? तुम जरा इसे छोड़ो, थोड़ा सा परमात्मा पे छोड़ो। 4 दिन बीत गए, उसने कहा भैया आपको हम मान गए। हम इंडिया में गए तो सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम तो भैया एकदम पार हो और तुम हमारा कार्य करो, तुम हमको रुपया दो और ये करो। सबने हमें सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा मेरे पास नहीं चलता बेटे, क्या करो? वो तो जो होएगा सो होएगा, इसमें किसी की चापलूसी, किसी की रिकमेंडेशन कुछ नहीं चलता। ये इतना अल्ट्रा मॉडर्न है कि इस पर किसी का असर नहीं चलता। जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा तो। अब जो नहीं हुआ वो नाराज हो जाते हैं और मेरे खिलाफ जाकर के कुछ बोलने लग जाते। बोले अब हम क्या करें, नहीं हो रहे तो भाई हम तो चाहते हैं कि सबको वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग हो जाए, लेकिन आप नहीं होते उनसे हम क्या करें? आपकी रुकावट। ये भी सोचना चाहिए कि कोई हो गया कहते, किसी को नहीं कहते, और सब लोग कहते कि हाँ हो गया। जितने भी खड़े कहते हाँ हो गया तो वो, और सब लोग कहते नहीं इसका सहस्त्रार्थ चल रहा है, माने सबका ही चल रहा है, तो भी कोई तो सत्य होना। बीमारी को ठीक करना सहयोग का कार्य नहीं, ये जान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने भी ठीक किया, उन्होंने भी ठीक किया। क्या हो, कैसा किया पता है? सहयोग से सिर्फ कुंडलिनी की जागृति और परमात्मा को पाने की बात है और कोई नहीं है। और ये कार्य जो है इसका आप जड़ से संबंध मत जोड़ो, कभी भी इसका जड़ से संबंध जोड़ करके इसको जड़ में नहीं आता, क्योंकि बीमारियां तो 1000 तरह से ठीक लोग करते। आपने सुना होगा डॉक्टर लैंग, एक आदमी था लंदन में, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो मर गया अकस्मात। वो मर गया, उसकी इच्छा अतृप्त थी। तो एक सोल्जर था वियतनाम में, उसके सुपर ईगो में वो घुस गए, उससे कहने लगे कि तुम लंदन चलो मेरे लड़के के घर। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम उनसे कहो मैं आया हूं तुम्हारे अंदर। तो लड़के ने कहा इसका क्या विश्वास? तो उन्होंने सब उसको बताया, जो कुछ भी उनके बीच में गुप्त वार्ता सीक्रेट हुए थे सब बताए। उसको विश्वास हो गया। तो उसने कहा कि तुम फिर से मेरा शुरू करो ऑर्गेनाइजेशन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि यहाँ परलोक में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अवतरित होना है। उनका बड़ा भारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो सच्चे लोग हैं, कहते हैं कि ये हम लोग स्पिरिट से काम करते हैं। झूठे नहीं, उसको भगवान का नाम नहीं देते, वो कहते हैं स्पिरिट का काम। और उन लोगों का ऐसा है कि उनको अगर आप चिट्ठी लिख दीजिए तो वो आपको लिख के भेजते हैं कि 10 बजे इतने टाइम पर आपके पास आकर कोई आदमी कुछ कर जाएगा, आप आराम से देखते हैं। और बराबर उसी वक्त आपको कुछ लगता है कि कुछ हुआ अपने अंदर में और आप ठीक भी हो जाए। बहुत से लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन तो भी रोग ठीक करने से सिर्फ शरीर ने ठीक किया है, उसे परम तत्व तो किसी ने पाया नहीं, परम तत्व मिला नहीं। ये शरीर यहाँ छूट जाएगा और फिर वहां जाकर फिर यहीं आए।
और जिन पर वो ऐसे प्रयोग कर रहे हैं वो ये भी नहीं जानते, वो भी अबोध है, वो भी उनका बचकाना पर। वो जानते नहीं है कि जिन स्पिरिट्स को वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं कल वही उलट के हमारे ऊपर आएंगे। मैं सोचती हूँ डॉक्टर लैंग जरूर थोड़ा सा जानते थे, नहीं तो वो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं घुसे, वो इस सोल्जर के अंदर जाकर क्यों नहीं। और स्पिरिट का देह जो होता है उस पर ये जड़ नहीं होता, इसलिए वो बहुत कुछ देख सकता है बनिस्बत हमारे, जिसको कि आप ESP कहते हैं, जिसे को आप पैरासाइकोलॉजी कहते हैं, जिसे कि आप पेंटिकॉस्टल्स का वो जो आत्मा का आशीर्वाद कहते हैं, जो कूदना होता है, जो चीखना होता है, चिल्लाना होता है, मेस्मरिज्म होता है, सारा स्पिरिट का काम। उसमें से कुछ स्पिरिट अच्छे भी होते और कुछ स्पिरिट बहुत, जैसे हम हैं वैसे स्पिरिट भी हैं, कुछ तो राक्षस भी होते हैं, महादुष्ट होते हैं। आप उन्हें आज देख नहीं रहे, हो सके तो मैं आपको बाद में दिखा भी सकूंगी, जैसे आज कुंडलिनी दिखा रहे, ऐसा समय आ जाए तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। लेकिन है, उनका वास्तव्य आप देख सकते हैं, उनका असर आप देख सकते हैं, और हर एक रिलीजन में उनके बारे में लिखा है। हिंदुओं में सुरासुरों की बात लिखी, जो है सो है। जब आप पॉजिटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव आपको दिखाने पड़ेगा कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। जो धर्म और अधर्म की बात नहीं कर सकता है वो हवाई बात, सिर्फ धर्म की बात करने से कैसे होगा। धर्म भी है और अधर्म भी है, उसकी पूरी सारी देखा है। जो धर्म है अधर्म नहीं हो सकता, और अधर्म है वो धर्म नहीं हो सकता। इसका कंफ्यूजन कलयुग की वजह से कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव। जो नेगेटिव चीज है उसको समझ लेना चाहिए। नेगेटिव का मतलब है मरी, डेड, सिंपैथेटिक में बैठी, निबिड़ों से गई है, वो है। और उस नेगेटिव का असर बहुत ज्यादा उस जगह होता है जहां पर मनुष्य जड़ होता है, जैसे बंबई शहर। हम लोग बहुत जड़ है बंबई शहर, रात दिन पैसों की ठनका, इलेक्शन के झंडे, इन सब चीजों में इतना चित्त उलझा रहता है रात दिन। ये सब पढ़ के और सुन के मनुष्य का चित्त ही नहीं जाता है वहां पर, इंक्वायरी ही नहीं है, खोज ही नहीं है कि अरे हम क्यों जी रहे। क्या यही सब पढ़ने के लिए उसने गुंडे ने वहां मारा, वहां जाके निदर्शन हुए, उन्होंने जाके उनकी बुराई करी, उन्होंने जाके उनसे ऐसा किया, क्या यही सब पढ़ने के लिए हम संसार में आए। मनुष्य का विचार नहीं करने का। इस जड़ तत्व से बहुत बच के रहिए, लेकिन ये जड़ तत्व तो आपका अपना घिराव है। इससे अलावा भी कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, जिसे कहना चाहिए परलोक है, और उससे जो नुकसान हो रहे हैं वही नुकसान सबसे ज्यादा हमारे सहयोग में है। और जिस आदमी पर ऐसा कुछ हो गया हो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो सहज योग में परमात्मा को पाए। इसमें दोष हमारा नहीं दिखे, सच बात है, हमारा इसमें कोई भी दोष नहीं। दोष ना आपका है ना हमारा है, थोड़ा आपके कर्मों का जरूर होगा, नहीं तो आप ऐसी जगह क्यों गए जहां पर जा करके आप पर ऐसा दोष ले। पूरी सतर्कता में स्वयं स्फूर्ति, अपने आप होने वाला जीवन का विकास, यही सहयोग। भूत प्रेत स्पिरिट संत भी, इनसे आप परम नहीं पाते, वो मरे हुए लोग हैं। परम सिर्फ जिंदा में ही आ सकता है, मरे हुए में अगर आता तो क्यों वो यहां आ रहे हैं हमारे ऊपर, वहां क्यों नहीं बैठते। जिंदा होना चाहिए आदमी, जब तक जिंदा नहीं होगा, सतर्क नहीं होगा, उसकी चेतना जब तक पूरी तरह से जागरूक नहीं होगी तब तक उसके अंदर सहयोग नहीं हो सकता। पूर्ण जागरूकतावस्था में जो चीज आप पाते हैं वही परम है। समाधि में लोग सोचते हैं कि आंखें ऊपर हो गई, गुल हो गए, हम 2-2 घंटा बैठे हुए हैं। ये सहयोग से नहीं होने वाला, ये सब आपका सबकॉन्शियस, जिसे कि मैं कहती हूँ मृत लोक है, उसमें आप उतर रहे हैं। उससे कोई भी आपको चिरस्थायी फायदा नहीं है। जिस मनुष्य को परम पाना है उसको सोच लेना है कि जो मैं सतर्कता में, पूरी स्वतंत्रता में पाऊंगा वही मैं पाऊं।
पूरी स्वतंत्रता आपको, यहाँ तक किसी भी तरह का भक्ति भाव मेरे प्रति न हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे एक साधारण सौम्य स्त्री होती है, वैसे ही मैं घर गृहस्थी की एक साधारण स्त्री हूं, ऐसा ही समझ लीजिए। कुछ विशेष हूं यह सोचना ही नहीं, ऐसा ही सोच के आइए। ये स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, तभी आप पाएंगे। चाहे आप 10 हो, चाहे आप 1 हो, हमारे लिए काफी। इसके नंबर से नहीं होता, हालांकि नंबर बढ़ाना होगा, नंबर जरूर बढ़ाना होगा, इसमें कोई शंका नहीं। कार्य जोरों में अगर हो जाए तो हो सकता है, हालांकि परम ऊपर से बाहर चला जाए। एक नव निर्माण के लिए, एक नई चेतना के लिए, एक नए तरह के मानव की उसने व्यवस्था की हुई है इस पैरासिम्पैथेटिक को जगह। एक प्रेममय, एक ज्ञानमय, एक सौंदर्यशाली मनुष्य की रचना होनी ही पड़ेगी और होके ही। आप लोगों ने इतनी देर तक मेरा भाषण सुना है। गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे यही कहने का है कि इस जन्म में मैं गुरु हो गई हूं, और तो किसी जन्म में ये कार्य नहीं किया था। पहली मर्तबा गुरु का कार्य करना पड़ा। शायद हो कि मां को ही गुरु होना पड़ता है, ये कलयुग का मामला है। इसलिए नितांत परमात्मा की जो भी शक्ति है वो किसी मां के ही हृदय से बहे, उसी की करुणा और उसी के प्रेम में कुंडलिनी को संजोया जाए और उसे उस शिखर तक पहुंचा दिया जाए जहां पर कि वो अपनी गौरव में, अपने आनंद में और अपनी शान में विराजित हो। ये शायद हमारे ही भाग्य में, इसीलिए इस जन्म में ये गुरु का स्थान स्वीकृत हुआ है। मां गुरु बन जाए ऐसा कहीं होना बड़ा कठिन है, क्योंकि मां अत्यंत कोमल होती है। गुरु तो मार भी देगा, पीट भी देगा, डांट भी देगा, लेकिन मां एक भी कठिन शब्द बोलते वक्त उसके हृदय में कसोटती है, तकलीफ होती है बहुत। और जब वो देखती है कि मेरे बच्चे कितने ताड़ना से आए हुए हैं और इनको किस तरह से इनको संजो करके संभाल के प्यास उस किनारे ले जाना है, तब उसकी जिम्मेदारी भी इतनी बढ़ जाती है, उसका सारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाता है। लेकिन आदिकाल से ही लोग कहते आए हैं कि मां से बढ़ के गुरु कोई नहीं है। गुरु उसी को मानिए जो आपसे बड़ा है, बड़ा हो जो आपसे बड़ा परमात्मा है। रामदास स्वामी ने गुरु के बारे में ऐसा कहा था कि गुरु उसे मानिए कि जो स्वयं तो पारस है ही, दूसरों को छूते ही वो सोना नहीं बना देता उसे, पर पारस बना देता। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को बना देता। और इसीलिए ये मां स्वरूप चीज है। मां बच्चों में जीती है, बच्चों के गौरव में गौरव पाती। इसलिए इस जन्म में शायद परमात्मा की यही इच्छा रही कि ये प्रेम और ये ज्ञान एक मां के अंदर से आपको मिले। अभी हम लोग ध्यान में जाएंगे, इसके बाद में आप लोग आत्मता सीखने बैठे। अपने विचार, अपने विरोध इनको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि आपको अपना मंगल और कल्याण कर, अपने साथ अच्छाई कर, अपने साथ बुराई न। किसी भी एक चीज को पकड़े बैठे हुए हो उसे छोड़ दो थोड़ी देर से। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है और आपकी स्वतंत्रता हमें छीननी है, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे मैं आपकी स्वतंत्रता से छीनना नहीं। जैसे लोग पागल जैसे किसी पीछे दौड़ते हैं, हजारों रुपया उन पर दे देते हैं, चीजों दे देते हैं। अरे चीजें लेते किस लिए? गुरु हो जो आपसे कुछ नहीं ले सकते। गुरु को आप क्या देंगे? आप मुझे कुछ नहीं दे सकते।
आप मुझे वाइब्रेशन भी नहीं दे सकते। आपको आश्चर्य होगा, आप मुझे वाइब्रेशन नहीं दे सकते। एक दिन मेरे पैर में चोट लगी तो एक डॉक्टर थी, वो कहले माता जी मैं आपको वाइब्रेशन देने का दो तो सही। जो वो वाइब्रेशन देने लगे, जहां से चोट लगी वहां से इतने जोर से उनको वाइब्रेशन आए कि वो तो ध्यान में चली गई। माता जी कहने ये तो जगह में वाइब्रेशन आ रहा है और मेरी जो चोट थी वो एकदम हल्की है। गुरु वो है जो आपसे कुछ भी न ले सके, जो शिखर पे बैठा हुआ है वो नीचे की ओर बहेगा, उसकी ओर कोई नहीं कुछ नहीं दे। असंभव की बात। अगर मैं किसी से कहती बेटे मुझे मत दो, इसलिए क्योंकि वो ढकोसला है, आप मुझे कुछ भी नहीं दे सकते, उल्टे आप कुछ मांगते हैं मुझसे, सारा की सारा व्यक्तित्व जो है वो खोल उठता है और इतने जोर से अंदर से सारी की सारी प्रभावशाली शक्तियां दौड़ने लग जाती हैं कि किस तरह से इस प्रेम से इस बच्चे को मैं संभाल। जरा सा कोई कुछ मांग ही ले, परम परम मांगिएगा। आज के गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा आपको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जितने रियलाइज लोग हैं उनको विशेष रूप से, और उनको यही विनती है कि जैसे आपने पाया है दूसरों को देने का पूरा प्रयत्न, उनको भी इस ओर लाने का प्रयत्न हो सकता है। वो लोग आपसे नाराज हो जाए, गुस्से हो जाए, मारेंगे, पीछे, ये कुछ भी नहीं है, इससे कहीं अधिक हमने सहा हो, इसलिए कुछ भी नहीं, वाद विवाद करेंगे, आपको नहीं मानेंगे, कोई हर्ष नहीं, छोड़ दीजिए। जो आपको मानते हैं उन्हीं पर ही अनुग्रह करना, यही कुछ कर देना है, यही आप दे सकते कि मेरा प्यार संसार में सब जगह पहुंचे और घर घर बीत जाए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। राग यमन। कृपया अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पर स्थिर करें। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा नि रे ग रे ग म गम पम गरे सा नि रे ग म पम गम पद पम गम पम गरे सा।
गम पद पम गरे गरे नी रे सा ज्ञानदायिनी श्री माता जी। निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या निर्मल विद्या कावर दो माँ, निर्मल विद्या कावर दो माँ, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति, परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने करा के हम सभी को जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।